Hello, my dear students. Welcome to Adishri Publication. My name is Shama Parveen and I am your English educator. So today with me, you all are going to start your book 5 of English. Okay. So in our today's class, we are going to see your chapter number 1. And the name of your chapter number 1 is Lord Gautam Buddha. In this entire chapter, my dear student, you all are going to see the entire life journey of Gautam Buddha and how he founded Buddhism religion. Okay. So come with me and let's start exploring the chapter. So first of all, let's see glimpse ahead. Have you heard of a prince who gave up everything to find peace and truth? कभी आपने एक ऐसे प्रिंस के बारे में सुना है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ पीस और ट्रुथ को पाने के लिए? ठीक है, लेट्स रीड हाउ सिद्धार्थ बिकेम गौतम बुद्ध द एनलाइटेंड वन. ठीक है, तो इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट हम लोग प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में देखने वाले हैं जो कि लेटर ऑन हमारे बने थे गौतम बुद्ध. ठीक है, सो यहाँ पे आपके एनरिच योर वोकैबुलरी है, ये क्वेश्चन ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं. ठीक है, जो अभी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो. सो देखिए इस चैप्टर को. इट इज बिलीव्ड दैट गौतम वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन मॉडर्न नेपाल. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 563 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट. अभी जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे तो उस एरा को हम BC कहते हैं. ठीक है, तो 563 BC में लुम्बिनी में पैदा हुए थे और लुम्बिनी आपका कपिलवस्तु में है और कपिलवस्तु आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में वो नेपाल कंट्री में है. ठीक है, हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ एंड गौतम वाज हिज फैमिली नेम. इनका रियल नेम बच्चों सिद्धार्थ था और गौतम इनके फैमिली का नाम था. ठीक है, His father Shuddhodhan was the ruler of the tribe called Shakya. इनके फादर शुद्धोधन थे जो कि एक शाक्य ट्राइब था, वो उसके किंग थे. ठीक है, he was a brave warrior and wished his only son, whose mother Maya had died soon after his birth, to be a warrior like him. So he taught him how to use the spear and bow and the sword. ठीक है, तो जो शुद्धोधन थे, जो राजा शुद्धोधन थे, वो ये चाहते थे कि इनका बेटा बड़ा होके इन्हीं की तरह वॉरियर बने, क्योंकि ये ड्रीम था उनकी वाइफ माया का, जो गौतम बुद्ध के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही एक्सपायर कर गई थी. ठीक है, तो इसीलिए किंग शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सब कुछ सिखाया एक वॉरियर के लिए जो जो चीजें यूज में होती हैं. ठीक है, Gautam grew up to be a fine young man and was the pride of his father as well as of his tribe. तो गौतम बुद्ध जब बड़े होते हैं, जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं, तो वो एक ऐसे यंग पर्सनालिटी में कन्वर्ट होते हैं जिनके ऊपर उनके पापा, उनकी फैमिली और एंटायर उनका किंगडम बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है. ठीक है, he was married to a very beautiful princess named Yashodhara and had a son राहुल बाय हर. तो जब ये बड़े होते हैं तो इनकी शादी होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस से जिनका नाम था यशोधरा, और यशोधरा और सिद्धार्थ का एक बच्चा होता है जिसका नाम है राहुल. ठीक है, he lived in a big beautiful palace and had everything that could make life pleasant. तो सिद्धार्थ जो थे अपनी वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ एक बहुत ही बड़े पैलेस में रहते थे जहां पे हर वो चीज थी जिनसे उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्मूथली रन हो सके. ठीक है, सिद्धार्थ had always been a thoughtful boy. He was gentle in his speech, had a kind heart and was full of mercy to all living beings. Often while hunting, he would stop with his bow half down in his hand when he saw harmless deer grazing in the forest. Why should I kill the poor animals? He would say to himself. Okay, तो देखिए जो सिद्धार्थ है ना वो बहुत ही ज्यादा थॉटफुल प्रिंस थे. ठीक है, ये हमेशा बहुत ही जेंटल रहते थे. जब भी ये किसी से बात करते थे बहुत ही पोलाइट वे में बात करते थे. इवन जब ये हंटिंग भी करने जाते थे, क्योंकि प्रिंस है और ओल्ड टाइम में स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा कॉमन था किसी भी रूलर के लिए हंटिंग करना. ठीक है, तो ये जब भी हंट करने जाते थे तो ये देखते थे कि वो जो डियर है जिसको ये मारने जा रहा है वो बहुत ही इनोसेंट आई से इनको देख रहा है, तो वो तुरंत अपने बो एंड एरो को डाउन कर लेते थे. ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता था इस इनोसेंट क्रिएचर को मैं क्यों मार रहा हूँ. ठीक है, तो फिर उसके बाद वो क्या करते थे, वो अपने एरो को फेंक देते थे, मीन्स अपने एरो को वापस अपने कमान में वो रख देते थे क्यूबर, और वापस अपने घर लौट आते थे बिना किसी भी एनिमल को मारे. ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों जब वो हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करते थे तो वो खुद को बीच में रोक देते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था हम लोग तो हॉर्स रेस करके जीत जाएंगे, बट व्हाट अबाउट दिस इनोसेंट क्रिएचर नेम्ड एज हॉर्स, ये तो थक जाएगा, कोई तो इसके बारे में सोचता ही नहीं है. वो भले रेस हार जाते थे लेकिन वो अपने हॉर्स को थकने नहीं देते थे. तो इसी तरीके से बच्चों दिन बीतता रहा और एक दिन स्प्रिंग का सीजन था. स्प्रिंग के सीजन में एक दिन जब वो अपने पूरे पैलेस में एक राइड पे निकले हुए थे, तो जब वो राइड पे निकल
निकलते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि उनके पूरे पैलेस के आसपास बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फील्ड्स है। तो जैसे जैसे बच्चों आगे जाते रहते हैं तो उन्हें दिखता है गार्डन्स हैं, वेल्स है, बहुत सारे ग्रास के फील्ड है, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रीज भी हैं जिसमें फ्रूट्स पूरे लगे हुए हैं। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें देख के फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ वाज वेरी हैप्पी, ठीक है, ये सारी चीजें उनको बहुत प्लीज कर रही थी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो अचानक से देखते हैं कि एक बहुत ही पुअर, ठीक है, फ्लोमैन है जो धीरे धीरे अपने एक पुराने बुल के साथ क्या कर रहा है, सोर ऑन इट्स बैक एंड बिटिंग इट विद हिज स्टिक टू मेक इट गो, ठीक है। तो वो उसने अपने पुअर बुलॉक के पीठ पे कुछ रखा है। सोर का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, सोर का मतलब है अ सोर इज अ पेनफुल प्लेस ऑन द बॉडी वेयर द स्किन इज इन्फेक्टेड, ठीक है। तो देखिए, तो वो जो प्लोमैन था, सिद्धार्थ ये देखते हैं कि ये जो प्लोमैन है वो अपने एक बूढ़े बुलॉक के साथ जा रहा है। उस बूढ़े बुलॉक के ऊपर बच्चों उसकी बॉडी पे ना एक पोर्शन है जहां पे इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, वो जो पुअर फ्लोमैन है वो फिर भी अपने ब्लॉक को मार रहा है क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अपना काम उस पुअर ब्लॉक से पूरा करवाना है, ठीक है। देन ही सॉ हॉक डिवोरिंग अ डव, इसके बाद वो ये देखते, चले ये तो देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि कैसे एक आदमी एक पुअर क्रिएचर को पीट रहा है सिर्फ अपना काम लेने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि एक हॉक है, हॉक मीन्स ये ईगल के बड़े वाले वर्जन होते हैं, ठीक है। तो ये हॉक जो है वो एक डव, एक छोटा सा बर्ड है, ये उसको खा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वो ऐसे ही चलते रहते हैं तो फिर वो देखते हैं कैसे कैट एक माउस को खा रहा है। तो ये सारी चीजें देख के ना बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और सैड होने के बाद वो वापस अपने पैलेस में लौट आते हैं। कुछ टाइम बाद बच्चों ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, एक दिन फिर से सिद्धार्थ अपने पूरे अपने किंगडम में राइड पे निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही बूढ़ा इंसान है जो बहुत ज्यादा वीक है और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो फिर कुछ दूर चलते हैं तो फिर उनको एक आदमी दिखता है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो दर्द में चिल्ला रहा है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि एक आदमी जो जमीन पे लेटा हुआ है वो कोल्ड है, मीन्स वो मर चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद सिद्धार्थ इज फीलिंग रियल पेन इनसाइड हिज हार्ट, ओके, ही इज फुल ऑफ सॉरो। उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें क्या है, ये मैंने क्या ऐसा देखा है, ठीक है। तो सिद्धार्थ के अंदर से एक आवाज आती है कि सिद्धार्थ एक दिन तुम भी ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे, ऐसे ही आप दर्द से जाओगे और एक दिन आप ऐसे ही मर जाओगे, ठीक है। तो सिद्धार्थ को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सैड कर देती हैं। सिद्धार्थ इज फीलिंग रियली रेस्टलेस, ठीक है, और वो अपने थॉट्स में खोए रहते हैं और वापस जब अपने घर आते हैं तो बहुत कुछ डीपली थिंकिंग करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि जो पूरी दुनिया है ना हमारी, ये तकलीफों से भरी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए सिद्धार्थ डिसाइड करते हैं कि वो अपने कंफर्ट को, मीन्स अपने लाइफ जो उनका कंफर्टेबल लाइफ है वो उसको छोड़ देंगे और ट्रू हैप्पीनेस हम ह्यूमंस के लिए क्या है वो उसकी खोज में वो निकल पड़ते हैं, ठीक है। और जिस टाइम सिद्धार्थ ने डिसीजन लिया था कि वो अपना घर छोड़ के ट्रू हैप्पीनेस के लिए बाहर चले जाएंगे, बच्चों वो उस टाइम 29 ईयर्स के थे, ठीक है। तो एक दिन वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को और अपने छोटे प्रिंस राहुल को ऐसे ही सोता हुआ छोड़ के अपने पैलेस को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं ट्रू हैप्पीनेस को खोजने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 7 साल बीत जाते हैं, वो कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जितना ट्रैवल करते हैं उतना ही देखते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ तकलीफें हैं, ठीक है। एक दिन बच्चों ऐसे दिन बीतता है तो एक दिन रात के समय वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे जिसमें बहुत ही ज्यादा वो डीप थिंकिंग में बैठे थे। अब वो कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे, वो बैठे हुए थे पीपल के पेड़ के नीचे। और यही जो पीपल का पेड़ है बच्चों ये है आपके गया में, ठीक है। गया आपका आज के टाइम के मॉडर्न बिहार का पार्ट है, ठीक है। ये वहीं बैठे हुए थे और उसके बाद ये सोचते हैं, ठीक है, और यहीं से बच्चों को एनलाइटनमेंट मिलता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, चलिए ये देखिए, एनलाइटनमेंट का मतलब है बच्चों स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इसी पीपल के पेड़ के नीचे जो कि गया में है उनको ट्रू नॉलेज मिलता है, ठीक है। किस तरीके से ह्यूमंस अपने लाइफ से सॉरोस को हटा के अपने लिए ट्रू हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं, उनको यही इस पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। और यहीं से बच्चों वो लॉर्ड बुद्धा बनते हैं। पहले वो सिद्धार्थ थे जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिला था, बाद में एनलाइटनमेंट मिलने के बाद, ट्रू नॉलेज मिलने के बाद हैप्पीनेस का, वो लॉर्ड बुद्धा के नाम से वो जाने जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए, द एनलाइटेंड वन एज वेल एज तथागत द परफेक्ट वन, इनका एक और नाम है तथागत। तथागत का मतलब होता है बच्चों द परफेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने और टाइम बिताया और ज्यादा से ज्यादा अपना एनलाइटमेंट इन्होंने गैदर किया। तो बच्चों इसी पीपल के पेड़ को हम लोग आज के टाइम पे बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। बोधि ट्री का मतलब क्या है बच्चों? द ट्री ऑफ एनलाइटमेंट एंड विजडम, ठीक है। अब देखिए, अब जब लॉर्ड बुद्धा को मिल जाता है ट्रू एनलाइटमेंट, तो वो उस जंगल को छोड़ के वापस दुनिया में आते हैं। मीन्स वो जंगल को अब छोड़ देता, अब वो वापस लोगों के बीच में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो उन्हें मिला है, लॉर्ड बुद्धा वांट टू शेयर द ट्रू नॉलेज अबाउट ह्यूमन बीइंग अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग हु यूज्ड टू रिसाइड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो वो जब आते हैं बच्चों, तो उसके बाद वो अपना सबसे पहला सरमन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमन? तो देखिए, ये है सरमन का मतलब, सरमन अ रिलीजियस स्पीच, आप कह सकते हो लेक्चर या रिलीजियस स्पीच। तो उन्होंने अपना सबसे पहला रिलीजियस स्पीच अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ सारनाथ में दिया था, और सारनाथ आपका वाराणसी में है, ठीक है। 45 इयर्स तक लॉर्ड बुद्धा इसी तरीके से सबको एनलाइटनमेंट देते रहे, गंगा नदी के किनारे, मीन्स वैली ऑफ गंगा के आसपास वो देते रहे, ठीक है। ये हमेशा जाते थे लोगों के बीच में, और जाके ट्रू हैप्पीनेस आप कैसे पा सकते हो वो उसके बारे में बताते थे। तो बहुत से लोग लॉर्ड बुद्धा से इंस्पायर होके वो लॉर्ड बुद्धा के ही पाथ पे वो चलने लगे, ठीक है। उस टाइम बच्चों बहुत सारे हिंदू लोग जो थे वो इनके स्टूडेंट बनते हैं, मीन्स इनके डिसिपल बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो हमारे इंडिया में बुद्धिज्म एक बहुत ही ज्यादा चीफ हमारा रिलीजन है इंडिया का, ठीक है। Okay, hundreds of years after his death, the Buddhists began to worship him as a god, and a great many image of him was set up at various places. आज 100 of years बीत चुके हैं लॉर्ड बुद्धा की डेथ को, बट स्टिल आज भी उनको लोग मानते हैं एज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आपको लॉर्ड बुद्धा की इमेजेस पूरे वर्ल्ड में सेटअप की हुई दिखेंगी, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा बच्चों एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे, ठीक है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे आप अपनी लाइफ में अच्छा काम करके, दूसरों के लिए अच्छा बिहेव करके, कोई भी लिविंग बीइंग हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, आपको सबके बारे में अच्छा सोचना है और आपको किसी भी क्रूएल्टी से दूर रहना है, ठीक है। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा था, okay, all men were both free and equal in the eye of God, and that one man was as good as another if he lived a pure and holy life, spoke the truth and committed no sin, ठीक है। उन्होंने कहा था कि वही इंसान ऊपर वाले के नजर में इक्वल है जिसने कभी कोई झूठ नहीं बोला है, कभी कोई सिन कमिट नहीं किया है, ठीक है। So this is all about our chapter. Now come with me and let's see the moral of the chapter. तो क्या पढ़ा, क्या मोरल हमने पढ़ा इसमें? देखिए, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम काइंडनेस, सिंप्लिसिटी एंड इनर पीस। अगर आपको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलता है? तो लॉर्ड बुद्धा के वर्ड में है, आप सबसे पहले सबसे अच्छे से बिहेव कीजिए, सिंपल लाइफ बिताने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ इनर पीस को खोजिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, you all have to go thoroughly through this chapter and you also have to complete the question answer sections, okay? Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.